ताई एक अमीर घराने का लड़का जो नाचों पला है और अपनी मम्मा का लाडला बेटा है। वहीं ताई की अपने बाबा से नहीं बनती। ताई के बाबा बहुत सख्त और जिद्दी हैं। ताई की एज 17 है और ताई की खूबसूरती दिन ब दिन चांद की तरह बढ़ रही है। ताई की मम्मा जिनकी ज़िंदगी ताई से शुरू और ताई पर ही ख़त्म हो जाती है, उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि ताई एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। ताई का इकलौता दोस्त जो स्कूल लेवल से ताई के साथ ही है, नाम जिमिन, उम्र 18 साल, ताई के दुख सुख का साथी। मिस्टर किम, ताई के पापा, जिनको हमेशा से एक काबिल बेटा चाहिए था जो उनके बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, लेकिन उन्हें हमेशा से लगता है कि ताई काबिल नहीं है, इसलिए वो हमेशा दूसरों की औलाद की तारीफ करते हैं, जबकि ताई को सबके सामने जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से अब ताई उनके सामने ही नहीं आता। मिस्टर जॉन, मिस्टर किम का बिजनेस पार्टनर और एक गहरे दोस्त, जिनका सिर्फ एक ही बेटा है, जॉन जंगकुक, जो अपने डैड के साथ सारा बिजनेस संभालता है और मिस्टर किम का फेवरेट भी है। मिस्टर जॉन अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और अपनी वाइफ से भी। ये है मिसेस जॉन, जो अपने बेटे से ना सिर्फ बहुत प्यार करती हैं, बल्कि अपने बेटे जंगकुक की शादी अपनी बहन की बेटी जेनी से भी करवाना चाहती हैं। जेनी, उम्र 23 ईयर्स, जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और चाले चलना इसके खून में है। बचपन से एक ही ख्वाब लेकर बड़ी हुई है कि एक दिन जॉन मेंशन पर इसकी हुकूमत होगी, इसलिए ये बचपन से जंगकुक पर अपना हक जताती आई है, जिसको जंगकुक की माँ की सपोर्ट भी हासिल है। लेकिन जंगकुक जेनी को लिफ्ट तक नहीं करवाता, क्योंकि उसे कभी भी जेनी के लिए वो फीलिंग्स ही पैदा नहीं हुई। शिवा, जिमिन का सीक्रेट बॉयफ्रेंड, जिसके रिलेशन के बारे में सिर्फ ताई जानता है, जो कि एक बिजनेसमैन और किम इंडस्ट्रीज में शेयर होल्डर भी है, इसके अलावा जंगकुक का इकलौता दोस्त भी। और ये है मिस्टर जॉन जंगकुक, जॉन मेंशन और जॉन इंडस्ट्रीज के इकलौते वारिस, डैड के लाडले और मम्मा के बनी। जंगकुक को जिंदगी में सिर्फ एक चीज से ही नफरत है, और वो चीज है मोहब्बत। जंगकुक बिजनेस में इतना मगन रहता है कि कई दिन तक घर नहीं आता। इसके लिए इसका काम ही सब कुछ है, गुस्से के तेज और माफी की जगह सजा देने वाले। इनकी जिंदगी का एक ही असूल है, एवरीथिंग मस्ट बी परफेक्ट। यही वजह है कि मिस्टर किम जंगकुक को अपना बेटा मानते हैं और इसको देखकर आहें भरते हैं और ताई को मारते भी हैं। बैक टू द स्टोरी। ताई सुबह उठकर कॉलेज के लिए तैयार हुआ और भागता हुआ नीचे आया। मम्मा मम्मा मम्मा, जल्दी करें, मैं लेट हो गया हूँ। हाँ जाओ मम्मा की जान, इधर बैठो, शाबाश, नाश्ता करके जाना, चाहे जितनी भी देर हो जाए, ओके। ताई की मम्मा ताई को नाश्ता सर्व करती हैं। तभी मिस्टर किम आ गए और ताई खाना छोड़ के खड़ा हो जाता है। मम्मा मैं चलता हूँ, मेरा हो गया। अरे ताई रुको, तो नाश्ता तो पूरा करते। पर वो जा चुका था। दूसरी तरफ जिमिन कॉलेज के गेट पर ताई का वेट कर रहा था। अरे यार, किधर रह गए हैं जनाब, पता भी है आज टेस्ट है। ताई के बच्चे, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी ताई वहाँ आ गया। ताई किधर थे तुम? सॉरी जिमिना, मैं नाश्ता कर रहा था। व्हाट? बड़ी बात है, बाबा कहीं गए हैं क्या? नहीं तो क्यों? क्योंकि बाबा के साथ तो तुम कुछ खाते ही नहीं हो। मैं वैसे वो क्या? ताई समझ गया, मैं आधा नाश्ता छोड़ के आई हो, राइट? हाँ जिमिना, वो बाबा आ गए थे तो मैं फौरन उठ गया। इट्स ओके ताई, हम ब्रेक में खा लेंगे। चलो। थैंक्स जिमिना। और वो दोनों क्लास में चले गए। जॉन मेंशन में सब नाश्ते के लिए इकट्ठे थे। तभी मिस्टर जॉन आए। अरे जेनी बेटा, आपका भाई। बस अंकल, कल रात को ही, एक हफ्ते के लिए आई हूँ। जेनी का आना जाना लगा रहता था और यहाँ वो इसको अपना दूसरा घर समझती थी। जॉन अंकल, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, आप जंगकुक से कहें ना कि मुझे ड्रॉप कर दे। जरूर, क्यों नहीं, लेकिन जंगकुक है कहाँ? उसे बुलाएं तो सही। यस सर। इधर जंगकुक रात को लेट नाइट काम करने की वजह से थका हुआ था और गहरी नींद सो रहा था। तभी एक मेड ने दरवाजा बजा बजा के जंगकुक का दिमाग खराब कर दिया। जंगकुक गुस्से में जागा और दरवाजा खोलते हुए बोला, अब अगर इस दरवाजे को दोबारा बजाया तो दरवाजे के साथ साथ तुम्हारा भी किसी को निशान नहीं मिलेगा। मैं डर के भाग गई। इन लोगों का मैं क्या करूं? जंगकुक रेडी होकर नीचे आया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जंगकुक अपनी जगह पर बैठ गया। जंगकुक, यस डैड। प्रोजेक्ट तुमने बहुत अच्छा तैयार किया था और अब तो उस पर काम भी शुरू हो गया है। अगर तुम चाहो तो कुछ दिन के लिए रेस्ट ले लो। नो डैड, मैं साइट पर विजिट करना चाहता हूँ। इतनी मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ठीक, जैसा तुम चाहो, लेकिन इस तरह दिन रात काम मत करो बेटा, मेरे इकलौते बेटे हो तुम। इतने वर्कर्स हैं फिर भी तुम खुद काम करते हो। डैड प्लीज़, आप जानते हैं मुझे तसल्ली नहीं होती दूसरों के काम पर। अभी मुझे कोई बात नहीं करनी। ओके। जंगकुक चाहने लगा कि उसकी मॉम ने उसे रोक लिया। बनी? यस मॉम। बेटा जेनी को यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दो। मॉम ड्राइवर से कहें प्लीज़, मैं बिजी हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।
मैं चलता हूँ, बाय। जंकुक के जाने के बाद जेनी ने भी मुंह बनाते हुए ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी चली गई। तभी मिस्टर जॉन अपनी वाइफ से बोले, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मैंने क्या कर दिया है? तुम खामखा जेनी को जंकुक पर मुसल्लत कर रही हो। आप तो रहने ही थे। जंकुक मेरा भी बेटा है, वो हर वक्त काम 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 और काम ही करता रहता है। मुझे उसकी फिक्र होती है, आपको तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है मेरे बच्चे की। कौन कहता है मुझे फिक्र नहीं है? लेकिन वो जेनी को कबूल नहीं करेगा, तुम जानती हो। आपको नहीं पता, शादी के बाद इंसान कबूल कर ही लेता है। मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो, जेनी मुझे भी अजीज है, लेकिन जंकुक से बढ़कर मुझे कुछ भी प्यारा नहीं है, और मैं भी जेनी को कबूल नहीं करने वाला। ये कहकर मिस्टर जॉन भी चले गए। आज ताई का सारा दिन थका देने वाला था और भूख से तो उसका बुरा हाल था। तभी जिमिन आया। चलो भाई, हो गए फ्री? जिमिन प्लीज जल्दी चलो, बहुत भूख लगी है, भूख से मेरा बुरा हाल है। हाँ हाँ चलो। वो खाना खाने एक नए रेस्टोरेंट में गए। ताई ने जिमिन से पूछा, जिमिन हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे ताई समझा करो बात को, आज मेरी जान ने यहाँ आना है अपने किसी खड़ूस दोस्त से बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, और इसी बहाने मुझे भी दीदार यार नसीब हो जाएगा। यार चल ना, मतलब शुगा भाई यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ हाँ शुगा आ रहे हैं यहाँ पे, और तुम्हें पता है वो किसी अपने खड़ूस से दोस्त के साथ आ रहा है, तो बस खाना खाने के बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाएगी, और ये मुलाकात के बहाने हम खाना भी खा लेंगे, तो चल ना। अरे जिमिना, अगर बाबा को पता चला तो तू जानता है मेरे साथ क्या होगा। अरे यार हम खाना खाने आए हैं, क्लब में तो नहीं गए। हद है। लेकिन फिर भी जिमिन, ताए घबराओ नहीं, बस हमने खाना एंजॉय करना है, दैट्स इट। अभी वो खाना खा रहे होते हैं तभी शुगा और जंकुक एंटर होते हैं। शुगा जंकुक से कहता है, मुझे अपने एक दोस्त से भी मिलना है, तो क्या हम एक साथ खाना खा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं भी काम कर करके थक चुका हूँ, तो आराम क्यों नहीं करते हो? यार घर में जेनी आई है, और तुझे पता है वो घर में आती है तो मैं घर से निकल जाता हूँ। हद है, जेनी घर आती है और तू अपने घर से निकल जाता है। हाँ ना, मजबूरी है, तो बाबा से बात कर। छोड़ना यार शुगा, मम्मा की भांजी है, मम्मा को बुरा लगेगा। और जो तेरा सुकून पर बात किया हुआ है उसने, उसका क्या? कोई बात नहीं, तेरे घर सो जाऊंगा। नहीं भाई नहीं, मुझे किसी से मिलने जाना है। शुगा को देखकर जिमिन ब्लश करने लगा और उनको अपनी तरफ आने का इशारा किया। वो दोनों आके उनके सामने बैठ गए। जंकुक ताए के सामने आकर बैठा और शुगा जिमिन के सामने। ताए को किसी बात का होश नहीं था, वो सिर्फ अपने खाने में मगन था। तभी शुगा और जंकुक जिमिन से मिलने के बाद ताए को देखने लगे। तभी शुगा ने ताए को बुलाया। ताए। ताए शुगा की तरफ देखा तो हैरान रह गया कि ये कब आए। फिर ताए से फौरन सॉरी बोलने लगा और कहा कि शुगा भाई कैसे हैं आप? आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला आप कब आए। मैं ठीक हूँ, अपनी सुनाओ। मैं भी ठीक। तभी उसने जंकुक की तरफ देखा तो शुगा बोला, ये है मेरे दोस्त जंकुक। ताए हैरत से जंकुक को देखने लगा। जंकुक ताए को देखता ही रह गया और दिल में सोचा कि क्या कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है क्या? ताए ने जंकुक को भी खाना सर्व किया और खुद तेज तेज खाने लगा। तभी जंकुक ने ताए का हाथ पकड़ लिया। ताए की तो सांसें रुक गई। फिर जंकुक बोला, ताए जल्दी किस बात की है, आराम से खाना खाओ। ताए ने जंकुक को देखा और फिर से खाना खाने लगा। अब की बार खाने की स्पीड और तेज थी। ताए ने जल्दी से खाना खत्म किया और उठ खड़ा हुआ। शुगा भैया, जंकुक सर, मैं घर जा रहा हूँ, बाबा को पता चला तो मैं नहीं बचूंगा, बाय बाय। ये कहते ही वो वहां से चला गया, लेकिन जंकुक का चैन भी अपने साथ ही ले गया। जंकुक खाना खा के थक गया था, इसलिए ऑफिस जाने के बजाय वो सीधा घर आ गया। सामने जेनी बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। जंकुक, वेलकम बैक होम। जंकुक ने जेनी की तरफ कोल्ड एक्सप्रेशन दिए और कहा, ये मेरा घर है और यहाँ मुझे वेलकम करने की जरूरत नहीं है। जंकुक, तुम तो गुस्सा ही करके। तभी जंकुक की मॉम आई। हाय बनी, कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ मॉम, बस थक गया हूँ, रूम में जा रहा हूँ, प्लीज कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। वो तो ठीक है बनी मेरी जान, लेकिन खाना तो खा लो। मॉम, शुगा के साथ अभी खा के आ रहा हूँ, मैं चलता हूँ। रूम में जाकर फ्रेश होने के बाद जंकुक बेड पर लेटा और आंखें बंद कर ली। सामने एक ही चेहरा था, ताए का, जो सबसे बेपरवाह होकर खाना खा रहा था। जंकुक के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो कब से आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा है। सोचते सोचते कब जंकुक की आंख लग गई पता ही नहीं चला। रात को जंकुक की आंख खोली तो वो फ्रेश होकर नीचे आया। सामने डैड बैठे थे। जंकुक जाकर डैड के गले लगा और उन्हीं की गोद में सर रख कर लेट गया। मिस्टर जॉन ने प्यार से जंकुक के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, कैसा है मेरा चांद? आपका चांद ठीक है डैड। आज जल्दी घर आ गए थे, खैरियत थी? यस डैड, बस शुगा के साथ खाना खाया और फिर आराम करने का दिल किया तो वहीं से सीधा घर आ गया। बड़ी बात है कि तुम आराम करने के लिए घर आ गए।
हैरत तो वैसे मुझे भी हुई है, लेकिन मुझे खुशी हुई जानकर कि तुम घर आ गए। एक बात पूछूं? यस डैड, पूछे ना। बस काम से रिलेटेड अभी कुछ मत पूछिएगा, वो ऑफिस में देख लेंगे। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है काम को डिस्कस करूं। बड़ी बात है, वैसे तो हर वक्त काम काम काम। खैर, ये सुनकर भी मुझे अच्छा लगा। समझ गया, मेरा चंदा अभी भी थका हुआ है। लेकिन मैंने तो ये पूछना था कि ऐसी कौन सी बात है कि मेरा चांद सोते हुए भी मुस्कुरा रहा था आज? डैड? वो डैड को हैरत से देख रहा था। आप मुझ पर नजर रखते हैं? नहीं मेरी जान, तुम्हें पता तो है जब मैं घर आता हूँ तो सबसे पहले तुम्हें देखता हूँ। और आज भी जब मैं घर आया तो मैं अपनी जान को देखने के लिए रूम में गया तो मेरा चांद बरसों बाद मुस्कुरा रहा था, वो भी सोते हुए। ओह अच्छा, तो ये बात है। जी हाँ, तो क्या आप मेरी जान अपने डैड को बताएगी कि क्या बात है? आप क्यों जानना चाहते हैं? गुड क्वेश्चन। इसलिए कि बरसों बाद ही मुस्कुराहट आई है मेरी जान के चेहरे पर। मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ, ताकि अगर वो किसी चीज़ की वजह से है तो वो चीज़ मैं तुम्हें ला कर दे दूँ, ताकि तुम्हारे डैड को तुम्हारी ये मुस्कुराहट रोज देखने को मिले। बाबा, आप इतना प्यार करते हैं मुझसे। जंगकुक मेरी जान, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा है ही कौन? जंगकुक डैड को गले लगा लिया। अच्छा जंगकुक बेटा, एक इम्पॉर्टेंट बात भी है। एक दावत है हमारी मिस्टर किम के घर, और इस दफ़ा मिस्टर किम ने तुम्हें खास तौर पर बुलाया है। वो तुमसे कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं। इसी बहाने दोनों फैमिलीज भी मिल लेंगी। कब जाना है? कल शाम को डिनर उनके साथ है हमारा। पर डैड, मैं नहीं जाना चाहता। क्यों? बेटा बात को समझो, जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं ना डैड, मैं उधर अकेला क्या करूँगा? बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगा अकेला। बस क्या, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। काम की बात, काम के बाद, काम के बाद। लाइफ इज सो बोरिंग देयर। आई डोंट वांट टू गो, प्लीज ना डैड। किसने कहा तुम अकेले होगे? पूरी किम फैमिली होगी। मिस्टर पार्क भी आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और उनके बच्चे भी तो होंगे। और मिस्टर पार्क का बेटा जिमिन भी तो आ रहा है। जिमिन का नाम सुनकर जंगकुक चौंक सा गया। जिमिन? बाबा, मिस्टर पार्क के बेटे का नाम जिमिन है? आई मीन जिमिन पार्क? हाँ बेटा, पर तुम क्यों हैरान हो रहे हो? डैड, ऐसा लगता है मैं जिमिन से मिला हुआ हूँ। मिले हो? यस, पर हो सकता है वो कोई और जिमिन हो। अच्छा, तो ये बात है। खैर, तुम कल तैयार रहना और घर जल्दी आ जाना, ओके? यस डैड। डैडी जी, डैड की जान, मैंने ये पूछना था कि जिमिन मिस्टर पार्क का बेटा है तो अंकल किम का भी तो कोई बेटा या बेटी होगी ना? हाँ ना, बेटी नहीं, एक बेटा है। बहुत ही ज्यादा क्यूट और सुलझा हुआ प्यारा सा बच्चा है। मुझे तो बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों किम उसको नहीं समझता। डैड, नाम क्या है उनके बेटे का? ताए, किम तयांग। व्हाट? ताए अंकल किम का बेटा है? हाँ, पर तुम्हें क्यों शौक लगा? बाबा, मैं और शुगा लंच पर गए थे आज। वहाँ हमें जिमिन और ताए मिले थे। हमने एक साथ खाना खाया। जिमिन शुगा का दोस्त भी है। और ताए क्या? बाबा, ताए को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है। जंगकुक, अपना मुंह बंद रखो। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अपनी माँ को जानते हो ना? अगर उसे पता चला ना कि तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो रही है तो उसने मेरे दिल की धड़कन भी बंद कर देनी है। क्या कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर उसे पता चला तो कल का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देगी, और मैं नहीं चाहता कि कल का प्रोग्राम कैंसिल हो। ओके, हम कल जा रहे हैं। ओके, लेकिन क्यों? बस अभी चुप रहो। हो सकता है जिनसे तुम मिले हो वो हमारे ताए और जिमिन ना हो। ओके, इसलिए अभी जाके सो जाओ प्लीज। हाँ तो ओके डैड, लेकिन कुछ नहीं। मैं सब समझता हूँ मेरी जान, और तुम भी समझो कि इस वक्त तुम्हारी मॉम के सर पर जाने का भूत सवार है। इसलिए जितना मामले से दूर रहें उतना बेहतर है। बाकी मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। ओके डैड, सुबह जाना भी है और आप भी थक गए होंगे। चलें सोने चलते हैं। ओके मेरी जान, मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट डैड। गुड नाइट मेरी जान। शाम को ताई के बाबा ने उसे अपने पास बुलाया। ताई सख्त डरा हुआ था, लेकिन फिर भी हिम्मत इकट्ठी करके वो चला गया और सामने जाके खड़ा हो गया। डैड, आपने बुलाया था? हाँ बुलाया है। कल हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मुझे कल तुम्हारी मनहूस शक्ल बिल्कुल भी नजर ना आए, समझ गए? जी बाबा, समझ गया। आज सारा दिन कहाँ थे? घर लेट क्यों आए हो? बाबा, वो
बाबा वो जिमिन के साथ खाना खाने चला गया था। टपाक थप्पड़ ताई के मुंह पर। तुम्हारी इतनी जरूरत हो गई है कि अपनी मर्जी से जिधर दिल करेगा जाओगे। मिस्टर किम ने ताई के मुंह पर लगातार 3-4 थप्पड़ रसीद कर दिए, जिससे ताई जमीन पर गिर गया। तुम्हारी जैसी औलाद पैदा होते ही मर जानी चाहिए, दफा हो जाए यहाँ से। ताई की मम्मा भी मिस्टर किम के आगे कुछ नहीं बोल पाई थी, लेकिन दिल तड़प कर रह गया था। अगर तुम एक बच्चा और पैदा कर देती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। ये कहते मिस्टर किम वहां से चले गए। ताई की मम्मा चाहती थी कि वो ताई के पास जाएं, लेकिन वो नहीं गई। उन्हें पता था कि उनके ताई के पास जाना ताई को और ज्यादा तकलीफ देगा। ताई अपने रूम में आ गया और अब उसे दिल में इस कदर तकलीफ थी कि सांस भी नहीं लिया जा रहा था। रो रो कर ताई की आंखों में भी जलन हो रही थी और आंखें सूज गई थी। क्या सच में मैं इतना बुरा हूँ? कितनी कोशिश की कि बाबा के लिए अच्छा बन जाऊं, एक अच्छा बेटा बनने की कितनी कोशिश की, पर नहीं बन सका। शायद मैं अच्छा दोस्त भी नहीं हूँ, अच्छा इंसान भी नहीं हूँ। बाबा ठीक कहते हैं, मुझे मर ही जाना चाहिए। है मुझे पैदा करने वाले। अगर मेरे माँ बाबा को इतनी तकलीफ होती है मुझे देख के, तो मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिससे मेरे अपने बाबा को ही तकलीफ हो। नहीं चाहिए। वो इसी तरह खुद को अजियत देते और रोते रोते सो गया। सुबह आँख खुली और वो तैयार होकर कॉलेज चला गया। आज उसने मम्मा को आवाज़ भी नहीं दी और ना ही नाश्ता किया। वो बिना किसी तरफ ध्यान दिए अपनी सोचों में गुम कॉलेज की तरफ बढ़ रहा था। उसने रोड पर देखा ही नहीं कि गाड़ी उसकी तरफ कितनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, और अगले लम्हे गाड़ी ताई को हवा में उड़ाती हुई चली गई। ताई रोड पर गिरा। उसे लगा कि उसकी दुआ कबूल हो गई। सुबह सुबह का वक्त था। दूर दूर तक कोई बंदा भी नहीं था जो ताई को देखता। ताई के सर से शदीद खून बह रहा था। तभी जंकुक अपनी कार में ऑफिस जा रहा था कि उसे रोड पर एक स्टूडेंट और खून ही खून नजर आया। जंकुक ने जाके फौरन बंदे को देखा तो अगले लम्हे उसकी जान निकल गई। वो ताई था। वो फौरन ताई को हॉस्पिटल लेकर गया। जंकुक के अपने सारे कपड़े खून से भर गए थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए। डॉक्टर, ताई कैसा है? जी अब बेहतर है। आप उन्हें टाइम पर ले आए हैं। शुक्र है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? जी ज़रूर, लेकिन अभी वो होश में नहीं है। उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। वो पहले ही बहुत कमज़ोर है। जी ज़रूर। जंकुक ताई के पास गया और उसके पास बैठ गया। तभी जंकुक के बाबा की कॉल आई। जंकुक बेटा कहाँ हो? बाबा मैं। तभी ताई ने जंकुक का हाथ पकड़ लिया और उसे मना कर दिया कुछ भी बताने से। बाबा मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं इधर आ गया हूँ। अपने एक दोस्त के पास हूँ। जल्द ही आ जाऊंगा। मीटिंग आप देख लें या डिले कर दें प्लीज। ठीक है, मैं कर देता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। यस डैड, बाय बाय। जंकुक ताई को देखने लगा। अभी भी जंकुक की कलाई ताई के हाथ में थी। इससे पहले कि जंकुक कुछ कहता, ताई बोल पड़ा। क्यों बचाया मुझे? क्या मतलब है ताई? तुम मरना चाहते हो? पागल हो तुम? जानते भी हो किस हाल में तुम्हें मैं यहाँ लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या? बाबा खुश हो जाते। ताई ये कैसी बातें कर रहे हो? ओहो, मैं तो भूल गया कि किम अंकल को कॉल करनी होगी। रुको, मैं अभी तुम्हारी फैमिली को बुलाता हूँ। रुक जाए प्लीज। बाबा को मत बताएं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उन्हें कुछ मत बताएं। ताई तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम बहुत वीक हो। मैं खुद रख लूंगा। प्लीज मत बताएं किसी को। और ताई रो पड़ा। ताई का एक एक आंसू लावा बनकर जंकुक के दिल पर गिर रहा था। ताई क्या बात है? तुम मुझे बता सकते हो? कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। आपने मेरी जान बचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप चले जाए यहाँ से प्लीज। ताई तुम कॉलेज में नहीं हॉस्पिटल में हो और भूल जाओ कि मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर जाऊंगा। कम से कम जिमिन को तो बुलाने दो प्लीज। ताई खामोश हो गया। लेकिन आप मम्मा पापा को नहीं बताना प्लीज ना। ओके ठीक है, मैं किसी को नहीं बताता। जंकुक ने जिमिन को कॉल की। जंकुक भाई खैरियत है? जंकुक ने उसे एड्रेस सेंड किया और अगले आधे घंटे में जिमिन उनके पास था। ताई तुम ठीक हो? ज्यादा पेन तो नहीं है? मैं ठीक हूँ जिमिन। बाबा को नहीं जिमिन प्लीज जहर दे दो मुझे, गोली मार दो, लेकिन पापा को मम्मा को कुछ मत बताओ प्लीज। ओके परेशान मत हो, हम किसी को नहीं बता रहे। लेकिन अब करें क्या? बाबा को पता चल जाएगा कि तुम आज कॉलेज नहीं गए। वो मैं देख लूंगा। हाँ कैसे देख लोगे? दोबारा मार खा के? क्यों मारेंगे वो मुझे? तुम दोनों ऐसा क्यों बोल रहे हो? जंकुक भाई मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जिमिन
आज घर में मेहमानों ने आना है, मैं चुप करके अपने रूम में चला जाऊंगा। वैसे भी पापा ने मना किया है कि किसी के भी सामने नहीं आना, किसी को भी पता नहीं चलेगा। ताई तुम्हारे सर पर लगी है, बात को समझो। अभी तुम कहीं नहीं जा सकते। जिमिन नहीं किया तो पापा को पता चल जाएगा। प्लीज जंकुक भाई, हम ताई को आपके घर में ड्रॉप कर सकते हैं क्या? ये कोई पूछने वाली बात है? चलो। ताई को शदीद लगी थी, चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो कार तक गया और जंकुक ने उसे उसके घर के पास ड्रॉप किया। बस यहीं रोकते हैं, आगे मैं खुद चला जाऊंगा। जिमिन ने कहा रुको, मैं छोड़ के आऊंगा। नहीं, बस कर देता है, मैं साथ दूंगा तो तुम्हारे बाबा कुछ नहीं बोलेंगे। उनको बोल देंगे कि रास्ते में खेलते खेलते हम गिर गए थे। अब चले? हाँ चलो। ताई ने जंकुक को देखा। जंकुक सर। जंकुक का दिल मुंह में आ गया। दिल तो नहीं करता कि आपका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताई अपना ख्याल रखना प्लीज। ताई की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। जिमिन ताई को लिए घर में दाखिल हुआ, तभी उसकी मम्मा ने ताई को देखा तो फौरन उसको आके पकड़ लिया। ताई क्या हुआ मेरी जान, ये सब क्या है? कुछ नहीं आंटी, गिर गया सीढ़ियों से, पट्टी करवा दी है, आराम की ज़रूरत है बस। मैं इसे रूम में ले जाऊँ? हाँ प्लीज़, मैं सूप लेकर आती हूँ। बाबा किधर है? वो ऑफिस गए हैं। ओह ये तो और अच्छा हो गया। जिमिन ताई को रूम में ले गया और बेड पर लेटा दिया। ताई पहले से ही दवाइयों के असर में था, इसलिए 2 मिनट में सो गया। जंकुक का इतना दिल किया कि वो एक दफ़ा और ताई को देख ले, पर वो कार में बैठा जिमिन का इंतजार करने लगा। आज जंकुक ने ठान लिया था कि वो ताई को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाएगा, जबकि दूसरी तरफ जंकुक के मॉम ने जंकुक के रिश्ते की बात जेनी के पेरेंट्स से करती थी। जंकुक जिमिन का वेट कर रहा था, तभी